पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट वेंग को बोलता है कि हम लोग तुम्हें साउथ वेस्ट एरिया का बॉस मानेंगे। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक शॉप का शटर खोलते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम लोग मुझे साउथ वेस्ट एरिया का बॉस मानोगे। और हमें दिखाया जाता है कि उस शॉप में बहुत सारे बंदे होते हैं जहाँ पर वो कार्ड्स गेम खेल रहे होते हैं। अब वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सिगरेट पीते हुए उन्हें देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि बुरा मत मानना ये लेख। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदे वेंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं और वेंग सोचता है कि ये लोग तुम नहीं हो जो चूज करोगे कि मैं बॉस हूँ कि नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि वेंग उस बंदे के ऊपर अटैक करता है और उसके सर पकड़कर नीचे ज़मीन में गिरा देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उन बंदों को गुस्से में देखने लगता है और अपने मन में ये लेके बारे में सोचता है कि मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा कि तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है मुझे बॉस न मानने का। अब सीन कट होता है और येले का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि शॉ बोलता है कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है ब्रदर। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पीछे से दो बंदे और आ रहे होते हैं और उन्हें देखकर ली सियोंग बोलता है कि वहाँ पर देखो। और अब योंगिल उन्हें देखकर बोलता है कि हेलो ब्रदर आप कैसे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि मैं अच्छा हूँ और चेयरमैन के बारे में बताओ क्या वो अंदर है। और हमें दिखाया जाता है कि वो 9 ब्लेड में से 3rd ब्लेड होता है और उसका नाम जो सियोंग होता है। अब से हम उसे जो कह के बुलाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग जो को ग्रीट करने लगते हैं। अब योंगिल बोलता है कि चेयरमैन अभी टाउन के बाहर है, मैं उन्हें यहाँ पर आने के लिए बोलता हूँ। अब जो बोलता है कि इसके बारे में बोल जाओ मैं उन्हें खुद ही कांटेक्ट कर दूँगा। अब जो सुयोंग को देखकर बोलता है कि बाय द वे सुयोंग क्या तुम बीमार हो। अब ली सियोंग बोलता है कि नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि जो ली सियोंग को थप्पड़ मारता है। अब हमें जो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो क्रिपी सा फेस बनाकर बोलता है कि अब तुम ऐसा क्यों ग्रेड कर रहे हो, तुम ऐसा ग्रेड कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे चैलेंज करने वाले हो। अब ली सियोंग बोलता है कि सॉरी ब्रदर मैं बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। अब हमें दिखाया जाता है कि जो योंगिल को ऊपर भी एक किक मारता है। अब हमें जो को सियोंग से बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे ब्रदर की प्रॉब्लम है, सही है ना योंगिल। और हमें दिखाया जाता है कि योंगिल अपना घुटना पकड़कर बोलता है कि सॉरी जो मैं उसे सिखाने में इतना ज़्यादा सख्त नहीं था। अब जो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि कोई बात नहीं तो अपना बेस्ट देना और तुम लोग अभी बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो, चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि जो कि पीछे 9 ब्लेड में से एक ब्लेड होता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। और ली सियोंग को गोगल्स देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं हाफ बियोंग गोग होता है जो 5th ब्लेड होता है। अब से हम उसे हान कह के बुलाएंगे। अब हान बोलता है कि सॉरी वो अभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब योंगिल बोलता है कि लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब ली सियोंग बोलता है कि सॉरी ब्रदर मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। अब योंगिल बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसे सोच रहे हो कि वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसके जजमेंट में कुछ गलत हुआ है। अब हमें जो को ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर वो हांग को कहता है कि हांग इस मैच को देखो ये सब कुछ ये लिख में नहीं होना चाहिए था। अब हांग बोलता है कि ब्रदर आप आज ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ख़राब मूड में हो आज। अब जो बोलता है कि इस सिचुएशन को देखो ऐसा लगता है कि 9 ब्लेड्स अपना दिमाग खो चुका है, यहाँ पर सभी लोग अपने बिल में बैठकर आराम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी को कोई भी टेंशन और प्रेशर नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और बंदा आता है और बोलता है कि एक्सक्यूज मी, और वो जो बोलता है कि तुम कौन हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं एचएचएस का बॉस होता है। अब एचएचएस का बॉस बोलता है कि मेरा नाम हान सुंग है और मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि एचएचएस का बॉस जो के पास जाने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो चेयरमैन के अप्रूवल चाहिए, सो मुझे माफ़ कर देना आपके बीच में इंटरफेयर करने के लिए। अब जो बोलता है कि डॉक्यूमेंट चलो मुझे देखने दो। अब एचएचएस का बॉस बोलता है कि चेयरमैन ने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। अब जो बोलता है कि क्या ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट की बात है। अब जो उसे गुस्से में देखने लगता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर नए हो, मैं जो हूँ 3rd ब्लेड 9 ब्लेड में से, और मैं अभी 9 ब्लेड में से एक हूँ, क्या मैं अभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को नहीं देख सकता जो मैं चाहूँ, क्या तुम यही सोच रहे हो।
अब एचएचएस का बॉस हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो हंसने लगता है। अब एचएचएस का बॉस माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना डायरेक्टर, मैं अभी ना समझ था। अब जो उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर बोलता है कि तभी तुम अभी सीख रहे हो। अब हमें दिखा देता है कि जो हान को बुलाकर बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि अभी कंपनी के पास बहुत सारे पैसे हैं, एक बार देखो तो शुरू। अब हाँ हंसते हुए बोलता है कि अगर हम इसे देखें तभी हमें समझ में नहीं आ जाएगा। अब जो बोलता है कि ऑफ कोर्स हमें समझ आ जाएगा, एक बार देखो तो शुरू। अब जो हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो गुस्से में बोलता है कि हे हाँ क्या तुम किसी वेंग हाओ के नाम के बंदे को जानते हो। अब हाँ बोलता है कि नहीं, मैं इसे पहली बार सुन रहा हूँ। अब जो एचएचएस के बॉस को बोलता है कि ये बंदा कौन है जिसका नाम वेंग हाओ है, और ये बंदा यही लेके साउथ वेस्ट ब्रांच का हेड क्यों है। अब एचएचएस का बॉस बोलता है कि क्या आपका मतलब मिस्टर वेंग से है। चेयरमैन इलेक्शन के लिए कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते, तो डायरेक्टर ओ मिंगवा ने रिसेंटली वेंग हाओ को रिकमेंडेड किया है, और मैंने सुना है कि चेयरमैन ने उसकी एबिलिटी को जाना है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। अब हमें जो को दिखाता है जहाँ पर वो गुस्से में बोलते हैं क्या ओ मिंगवा ब्रदर और चेयरमैन ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब हाँ जो के पास जाकर बोलता है कि ब्रदर। अब एचएचएस का बॉस बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अननेसेसरी बातें बोल दी हैं, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब हान बोलता है कि हम लोगों ने साउथ वेस्ट एरिया में इस ऑपरेशन को पोस्टपोन करने का डिसीजन लिया था जब तक ये इलेक्शन पूरा ना हो जाए, और शुरुआत से ही वो एरिया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। अब जो बोलता है कि हाँ तुम्हें ये स्ट्रेंज नहीं लग रहा, इसका क्या मतलब है कि इलेक्शन के बाद अंदर से कुछ बदलाव होंगे। अब हाँ बोलता है कि इसमें क्या स्ट्रेंज है। अब जो बोलता है कि तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, हम दोनों को एकदम से यूजलेस समझते हैं, क्या तुम्हें अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ है। अब जो को गुस्से में दिखाया था जहाँ पर वो बोलता है कि चेयरमैन हमें सिर्फ बॉस समझते हैं, अब वो अभी काउंसिल मेंबर बनने वाला है। अब हम कोई ब्लेड नहीं रहे, लेकिन चेन्स हैं, जो चेन ऐसी जो उसे अभी रोक के रखा है, तो इसका मतलब समझते हो ना। अब हाँ बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, हमने येले के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, और इसके अलावा हम 9 ब्लेड्स हैं, हम येले के ब्लेड्स हैं, ये सही है ना। अब वो दिखाता है वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे होते हैं और एचएचएस का बॉस उन्हें सुन रहा होता है। अब हम बोलता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ये लेख हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर एचएचएस हंसने लगता है। मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला है क्योंकि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, तो प्लीज़ वीडियो न डालने के लिए मुझे माफ़ कर देना। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।